सिर्फ 3 कच्चे आलू से बनाकर तैयार करेंगे हम बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी चटपटे पकौड़े। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मानसून स्पेशल एकदम डिफरेंट स्टाइल कच्चे आलू के पकौड़े की रेसिपी, जिसको अगर आपने एक बार खा लिया तो बार बार बनाना चाहेंगे इसी रेसिपी से, और अपनी पुरानी रेसिपी आप सभी भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक विद नीरू में। तो यहाँ पर देखिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले 3 कच्चे आलू। तो यहाँ पर 3 कच्चे आलू ले लिए मैंने। अब अच्छे से इनको हमें यहाँ पर पानी में वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हम ये रेसिपी बहुत ही अलग तरीके से बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया। तो आप सभी पूरा वीडियो ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अब हमें इन आलूओं को यहाँ पर ग्रेट करना है। तो देखिए मैंने ग्रेटर ले लिया है। ग्रेटर की मोटी वाली साइड से हमें इन आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। इसके जो लच्छे होते हैं फ्रेंड्स, इसके पराठे अगर आप बनाएंगे ना, इतने मज़ेदार इतने टेस्टी बनते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब आप बनाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, मस्ट ट्राई रेसिपी, आप सब ट्राई करके ज़रूर देखें। और बारिश का समय चल रहा है, सभी के यहाँ बारिश हो रही है लगभग। तो शाम के टाइम कुछ ना कुछ इस टाइप का खाने का मन करता है, तो आप ये बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सभी आलूओं को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे इसके लच्छे यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम इनको वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें लेना है पानी। तो मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। पानी में इसको डालेंगे और अच्छे से इसको 2 से 3 बार यहाँ पर वॉश कर लेंगे। आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, तो फ्रेंड्स आपको 2 से 3 बार इनको अच्छे से वॉश करना है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो देखिए मैंने तो अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमें फ्रेंड्स यहाँ पर एक कटोरी लेनी है और अच्छे से इन लच्छों को यहाँ पर निचोड़ कर एक कटोरी में डाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इनको अच्छे से निचोड़ ले रही हूँ ताकि इनमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो देखिए मैंने सभी को अच्छे से यहाँ पर निचोड़ कर ले लिया। इसी तरीके से आपको भी इनको अच्छे से निचोड़ कर ले लेना है। इसके बाद हमें देखिए फिर से वही बाउल लेना है और इसमें डालना है 1 कटोरी बेसन। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। इसी के साथ साथ ले रही हूँ 1 कटोरी से थोड़ा कम प्याज। प्याज को हमने यहाँ पर बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी काटना है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर धनिया पत्ती डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दे रही हूँ, और साथ ही साथ फ्रेंड्स जो आलू हमने अभी ग्रेट करके लिए थे वो डाल दे रही हूँ। इस तरीके से ये पकौड़े एकदम टेस्टी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है इनको खाकर। तो आप इनको एक बार ज़रूर बनाएं। इसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो देखिए थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। तो देखिए बेटा भी खाएगा मेरे, इसलिए थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैं हरी मिर्ची डाल चुकी हूँ एक। और इसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जीरा डाल दूंगी साबुत वाला ऊपर से, और थोड़ा सा ही धनिया पाउडर डाल दूंगी, और थोड़ा सा ही डाल दूंगी जीरा पाउडर। और हमें इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी हमें क्रश करके कसूरी मेथी जरूर डालनी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। लास्ट में हमें इसमें ऐड कर देना है नमक। तो यहाँ पर देखिए स्वाद अनुसार थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। अब इन सभी को हमें अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं हाथों की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ इसको। तो इस तरीके से हाथों से अच्छे से इसको मिला लेना, बहुत अच्छे से मिल जाएंगे तो बहुत ही अच्छे आपके पकौड़े बनेंगे। सारे जो मसाले हैं और हमारा बेसन, प्याज और आलू के लच्छे हैं सभी अच्छे से मिक्स होंगे, तभी पकौड़े टेस्टी बनकर यहाँ पर तैयार होंगे। तो इस तरीके से देखिए मैं हाथों की मदद से इसको मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से। और फ्रेंड्स, इसमें अभी मैं एक ऐसी चीज़ डालने वाली हूँ जिससे आपके पकौड़े एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो आप बने रहे वीडियो में। और यहाँ तक पहुँच के वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। तो देखिए यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे, स्पून की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आपने इस तरीके से कभी आलू के पराठे बनाए हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर बनाए हैं तो आपको इनका टेस्ट कैसा लगता है ये बताना ना भूलें। फ्रेंड्स, थोड़ा सा पानी डाल के जब अच्छे से इनको आप मिक्स कर लें, तो इसके बाद इसमें ऊपर से लास्ट में डाल दें 1 चम्मच, छोटी चम्मच से सूजी। फ्रेंड्स, सूजी डालने से आपके जो पकौड़े हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो देखिए 1 चम्मच में सूजी इसमें डाल दे रही हूँ। अब देखिए अच्छे से हमें वापस से इन सभी को मिक्स कर लेना है सूजी डालने के बाद। तो फ्रेंड्स, सूजी आप बारीक मोटी कोई सी भी ले सकते हैं, सब तरीके की सूजी इसमें मिक्स हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए वापस से हम अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ना इसको ज़्यादा गाढ़ा बनाया है और ना ही ज़्यादा पतला बनाया। तो इस तरीके से आपको इसका बैटर तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर गैस पर देखिए मैंने एक पैन में ऑयल रख दिया था। ऑयल
भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब एक-एक करके हमें यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा बैटर इस ऑयल में डालना है और इसके यहाँ पर पकौड़े बनाने शुरू कर देने। देखिए सभी को मैंने यहाँ पर ऑयल में डाल दिया है। अब अच्छे से हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पर पकाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर अगर आप इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छे आपके पकौड़े क्रिस्पी बन के यहाँ पे तैयार होंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए एक साइड अच्छे से पक चुके हैं तो मैं इनको पलटा दे रही हूँ। अभी आपको दिखाऊँ कितने अच्छे से यहाँ पर ये पक कर तैयार हुए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको पलट लिया है और बहुत ही अच्छा इनमें कलर भी आया और अच्छे से एक साइड पक भी चुके हैं। तो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी इनको पका लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो हमारे पकौड़े हैं दूसरी साइड भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हमें इनको यहाँ पर निकाल लेना है। तो देखिए अब मैं इनको निकाल ले रही हूँ और अब सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर बाकी के पकौड़े भी बनाकर तैयार करने हैं, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर पहले वाले बनाए थे। तो देखिए फ्रेंड्स वापस से मैं यहाँ पर पकौड़े डाल रही हूँ और इनको भी अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक पका लूँगी। तो इस तरीके से हमारे सारे जो पकौड़े यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अब हम इनको लगा लेंगे। तो एक प्लेट में मैं इन सभी पकौड़ों को यहाँ पर लगा ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने कम समय में और बहुत ही आसानी से हमारे टेस्टी पकौड़े बनके यहाँ पे तैयार हो गए हैं। और आपने देखा एकदम अलग तरीके से आज हमने इन्हें बनाया है। तो फ्रेंड्स इसका जो टेस्ट है वो भी एकदम अलग ही हुआ था। तो आप इनको ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। बारिश का समय चल रहा है तो इस तरह के पकौड़े खाने का अक्सर सभी का मन करता है। तो आप सभी एक बार बनाकर ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हमारी पकौड़ी बनी थी यहाँ पर। तो इसको मैंने सर्व किया था केचप के साथ। आप चाहें तो इसके साथ कोई चटनी भी बना सकते हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसको चाय और सॉस के साथ ही सर्व किया। तो आप सभी को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।